दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बताऊंगा टाइप्स ऑफ ब्रिक्स बॉन्ड। अक्सर ब्रिक्स बॉन्ड्स के बारे में हमें नहीं पता होता है, या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, या फिर आपसे किसी भी बॉन्ड्स के बारे में आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है। या फिर आपको पता होना चाहिए जो ब्रिक मेजरनी आपके साइड पर हो रही है वो कौन सी ब्रिक मेजरनी है। आपसे सीनियर पूछ सकता है या फिर एक इंटरव्यू पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपकी बुक्स के अंदर भी आता है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर हो तो वहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये वीडियो भी आ जाता, वो ये आपको क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, ब्रिक बॉन्ड होता क्या है वो उसको देखना है। ब्रिक बॉन्ड, एक ब्रिक बॉन्ड, देखिए एक जो ब्रिक बॉन्ड होता है इज ए पैटर्न इन विच द ब्रिक्स आर लेड। ब्रिक्स बॉन्ड डोंट ओनली अप्लाई टू द वॉल्स बट आल्सो फॉर ब्रिक पेविंग, फॉर paths एंड पेशेंस एंड आल्सो फॉर कंक्रीट ब्लॉक्स एंड अदर काइंड्स ऑफ मेजरिंग कंस्ट्रक्शन। तो आप समझ गए होंगे जो एक चिनाई जो ब्रिक बॉन्ड होता है, जो सीमेंट सैंड जो मोर्टार होता है, जो चिनाई ब्रिक मेजरनी होती है, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है ब्रिक मेजरनी करते हैं। तो उसके अंदर जो ब्रिक मेजरनी करते हैं, जो ब्रिक मेजरनी का लेइंग मेथड होता है, ब्रिक मेजरनी जो लेइंग करते हैं एक दूसरे को, जैसे लेड करते हैं, ब्रिक मेजर बिछाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह से जिस पर्पज से बिछाते हैं वो क्या कहलाता है, उनका एक बॉन्ड। उसके अंदर एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक का उस प्लस उसके साथ मोर्टार आप यूज कर रहे हैं, आपका बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डोंट अप्लाई। जो ब्रिक में जो बॉन्ड होता है ब्रिक के अंदर किस लिए किया जाता है, चुनाई के अंदर भी किया जाता है, चुनाई के लिए ही नहीं, आपका ये पेविंग ब्लॉक में भी होता है। जैसे कि आप कोई रोड बनवा रहे हैं, रोड के अंदर आप क्या करते हैं, साइड में एक इस तरह से कर्व ब्रिक लगाते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल में। तो उसके बाद फिर नीचे इस तरह से आप क्या करते हैं, जिग जैग टाइप में, जैसे ब्रिक आपने इस तरह से लगाई, इस तरह लगाई, इस तरह से लगाई, ताकि ये ब्रिक्स आसानी से पूरा पैटर्न्स बन जाए। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका क्या हुआ, पेविंग हो गया, पेविंग ब्लॉक, पेविंग आपने बनाया लगा इस तरह से। या फिर कंक्रीट ब्लॉक होते हैं, कंक्रीट ब्लॉक के अंदर भी जैसे डिज़ाइन बनाया जाता है, किस तरह से आपको इसके अंदर बिछाना होता है फ्लोरिंग के ऊपर, रोड के अंदर या फिर फुटपाथ के साइड्स पे किस तरह से आपको बिछाना होता है। तो वो भी आपको पैटर्न देखना है, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह की आपको ये बॉन्ड है। तो ठीक है, काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ब्रिक बॉन्ड प्ले ए हग रोल इन मैक्सिमाइजिंग द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। जो ब्रिक बॉन्ड होता है वो एक रोल निभाता है स्ट्रेंथ को, का स्ट्रक्चर के अंदर ड्यूरेबिलिटी, कितने कितने लंबे समय तक वो चल सकती है। जैसे कोई वॉल है, जिस तरह से उसको वो आप मेजरिंग करेंगे उस तरह से वो उसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसी तरह से उसका जो बॉन्ड होता है एक दूसरे के लेइंग का, उसी से वो डिपेंड करता है कि कितना दिन वो चल सकता है, कि कितने दिन की उसकी कैपेसिटी होती है। सबसे पहला जो बॉन्ड होता है स्ट्रेचर बॉन्ड या फिर रनिंग बॉन्ड। किस बॉन्ड को बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड? अगर आपसे पूछा जाए कि हम ये बॉन्ड कौन सा है, तो स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा होता है? जैसे कि आपने ब्रिक मेजर नहीं देखी होगी, 4 इंची वॉल जिसकी थिकनेस होती है, जो उसका सरफेस होता है, जो ब्रिक का लॉन्गर जो सरफेस होता है, ये वाला लॉन्गर सरफेस होता है, ये वाला फेस, इसी को बोलते हैं स्ट्रेचर। ये आपका ब्रिक के अंदर भी होता है और आपका ये कंक्रीट ब्लॉक के अंदर भी होता है। या फिर आप कंक्रीट ब्लॉक हो गया, एसी ब्लॉक हो गया, या फिर आपका कंक्रीट ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, जो भी मेथड होता है, जैसे कंक्रीट ब्लॉक, एसी ब्लॉक, आपका फिर ब्रिक मेजरनी के अंदर जो सरफेस होता है, ये वाला सरफेस, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बॉल्स। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कोर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स लेयर होते हैं, या फिर स्ट्रक्चर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, स्ट्रक्चर बॉन्ड। तो सेकेंड इज हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड कौन सा होता है? जिस सरफेस में आपने देखा होगा, जो ये सरफेस होता है ब्रिक मेजरिंग के अंदर, जो छोटा वाला जो छोटा होता है, छोटा सरफेस होता है, जो छोटा सबसे छोटा सरफेस होता है, वो क्या होगा, हेडर बॉन्ड। ये आपका एसी ब्लॉक के अंदर भी होता है, जैसे कि एसी ब्लॉक होते हैं, उसके अंदर भी ये सरफेस होता है। कंक्रीट ब्लॉक के अंदर भी सरफेस होता है, या फिर स्टोन मेजरिंग करना है, उसके अंदर जो छोटा सरफेस होता है वो भी आपका हेडर बॉन्ड होता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है? आपका पार्टीशन वाल के अंदर यूज हो गया, आउटर वाल से जब कुछ पार्टीशन वाल्स के अंदर यूज हो, तो जहाँ जहाँ पे यूज होता है। और हेडर बॉन्ड कहाँ पे यूज होता है? सपोज कीजिए कोई स्ट्रेंथ वाल ले रहे हैं, या फिर एक कोई कुआं बना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका क्या इस तरह से गोलाई करने के लिए हेडर कोर्स ही लगाया जाता है। या फिर एक मेन होल बना रहे हैं, मेन होल बनाने के लिए थोड़ा ऊपर से मुंह छोटा होता है, नीचे से थोड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ पे ब्रिक्स की तरह से इस तरह से ही लगाते हैं वो। ठीक है, इस तरह से लगाता है कि वो गोलाई अच्छे से आ जाए। या फिर कोई वॉल सरफेस बनाने के लिए, या फिर कोई पार्टीशन वॉल बनाने के लिए, या फिर पार्किंग के लिए भी यूज़ होती है, या फिर डिज़ाइन बनाने के लिए किसी वॉल पे, जैसे बाउंड्री वॉल होती है, उसको अंदर डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ भी रहेगी और डिज़ाइन भी रहेंगे, ताकि इसमें अच्छे से ग्रुप करते रहें। जैसे एसी ब्लॉक होता है या कंक्रीट ब्लॉक होता है उसके अंदर। उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश बॉन्ड।
तो इंग्लिश बॉन्ड कौन सा होता है, जो ऑलमोस्ट सभी घरों में, सभी बिल्डिंगों में यूज़ होता है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर, हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक कोर्स चलता है आपका स्ट्रक्चर कोर्स, और दूसरा चलता है उसके बाद हेडर कोर्स। उसके अंदर आप क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर जिसको बोलते हैं, जो ये जॉइंट होता है, जैसे कि अपने ये हेडर कोर्स हो गया, ये भी हेडर कोर्स हो गया, ये आपका वो स्ट्रक्चर कोर्स हो गया। तो स्ट्रक्चर कोर्स, ये स्ट्रक्चर कोर्स है, ये स्ट्रक्चर कोर्स के जो जॉइंट है, इसको प्रॉपरली बनाने के लिए, प्रॉपरली काटने के लिए इसमें क्वीन क्लोजर यूज करता है, जो इसको बोलते हैं बेड्स। जो एक ईंट होती है, ये वाली जो ईंट होती है, इसका जो हाफ हिस्सा होता है, ठीक है, इसका जो हाफ हिस्सा होता है इसको बोलेंगे बेड्स। तो ये आपका बेड इसके अंदर यूज़ करते हैं। फोर्थ इज फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं या फिर डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कौन सा होता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अल्टीनेट, जिसको बोलते हैं अल्टीनेट चलते रहते हैं। एक ब्रिक आपने क्या हुआ, हेडर फेस हुआ, दूसरा आपका क्या हुआ, स्ट्रेचर फेस, सेकंड फिर हेडर फेस, फिर अपना स्ट्रेचर फेस, फिर हेडर फेस, फिर स्ट्रेचर फेस। तो उसके बाद आपने, इसके बाद फिर ऊपर आएगा स्ट्रेचर फेस, फिर हेडर फेस, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। तो इस तरह से फेस चलता रहता है, अल्टरनेट फेस। तो जैसे कि आपको ये सिंगल फेस, अगर ये आपको ये फ्रंट में आपको दिखाना है स्ट्रेचर फेस, तो वो क्या होगा, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। अगर आपको सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, अगर डबल फ्लेमिश बॉन्ड आपको दिखाना है, तो टोटल जैसे कि 14 इंची की बाल होती है, तो यहाँ पे भी आपको 14 इंची के अंदर दिखाना है डबल फ्लेमिश। इस फेस में भी फ्लेमिश दिखाना है, दूसरी साइड में भी आपको फ्लेमिश दिखाना है, तो वो क्या होगा, फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश में भी जैसे 14 इंची का अपने वॉल लगाई, यहाँ पे आपने फ्लेमिश बॉन्ड दिखा दिया है, और दूसरी साइड में आपने क्वीन इंग्लिश बॉन्ड दिखा दिया है, तो वो आपको क्या हुआ, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। क्लियर इज। और पांचवा पढ़ते हैं अब, स्टैक बॉन्ड। स्टैक बॉन्ड कौन सा होता है, स्टैक बॉन्ड वो होता है जिसमें आपका हेडर, जो स्ट्रेचर फोर्स होते हैं, स्ट्रेचर जो फोर्स होते हैं, स्ट्रेचर जो कोर्स होंगे, स्ट्रेचर बॉन्ड होगा, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर चलता है, जैसे कि इसमें कोई जॉइंट नहीं करते हैं, इस तरह का जो फेस होगा आपका स्टैक बॉन्ड होगा। स्टैक आप नाम से ही जान गए होंगे, स्टैक लगाना है, जैसे कि स्टैक जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट का स्टैक लगाते चले जाते हैं सीमेंट के, या फिर कोई भी इस तरह के। तो जैसे कि टाइल्स, जैसे कि आपने कोई वॉल लगाए, वॉल लगाने के बाद आपने एक छोटी टाइल आती है ब्रिक टाइल, ब्रिक टाइल्स में आपको फेस दिखाना होता है, जिसमें ग्रुप कटे होते हैं, यहाँ पे ग्रुप अलग से ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप दिखाने हैं इसमें, तो वो भी आप इसमें टाइल्स यूज कर सकते हैं। या फिर कोई फ्लोरिंग है, जैसे घरों के अंदर या फिर बाहर फ्लोरिंग दिखानी है, फ्लोरिंग में आपको ये जॉइंट दिखाना इस तरह से, तो वहाँ पे भी इसमें यूज करते हैं स्टैक बॉन्ड के अंदर। क्लियर इज। ये स्ट्रेंथ ब्रिक वर्क के अंदर इन कोई वैल्यू नहीं रखती है, इसकी कोई स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जैसे कि ब्रिक मेजरिंग के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं डच बॉन्ड। डच बॉन्ड कौन सा होता है, तो ओल्ड इंग्लिश कोरस बॉन्ड एंड कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर, इससे ही जान गए होंगे आपका। दूसरा है 3/4 ब्रिक्स पैड प्रोवाइडेड एट द क्वीन। यूज कहाँ पे होता है, ऑफिस में, फेसेड वॉल्स में, फैकेट वॉल होता है, जैसे ऑफिशियल वर्क के अंदर यूज होता है। बताता हूँ कौन सी होती है। जैसे कि आपने फर्स्ट लेयर आपने क्या हुआ, स्ट्रेचर कोर्स की आपको लगानी है, तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एक जो बॉन्ड होता है 3/3 एक ब्रिक्स का, जैसे कि ये वाला हिस्सा चला जाता है आपका क्वीन क्लोजर के अंदर, और ये हिस्सा चला जाता है आपका फर्स्ट, ताकि ये जो हेडर कोर्स है, ये पूरा हेडर कोर्स चलता रहेगा, इसका जॉइंट है करता रहे। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में पौना बॉन्ड लगाया, यहाँ पे आपने क्या हुआ, एक जो सरफेस होता है, यहाँ पे पौना लगाने के बाद एक ईंट आपने यहाँ पे यूज़ करनी है हेडर फेस की, थर्ड ब्रिक में। यहाँ आपने हेडर फेस यूज किया, फिर आपने पौना यूज किया, इसको पौना बोलते हैं थर्ड बेड्स, थर्ड थर्ड क्वार्टर। तो ये आपने थ्री क्वार्टर आपने यूज़ किया, उसके बाद आपने हेडर फेस यूज़ किया, फिर अपने स्ट्रेचर फेस यहाँ पे यूज़ करते गए। उसके बाद आपने फोर्थ लेयर में आपने क्या हुआ, हेडर फेस यूज करते गए। उसके बाद आपने क्या किया, इस कोर्स के अंदर क्वीन क्लोजर के अंदर आपने क्या किया, ये आपने हेडर फेस यूज़ किया, इसमें आपने 3/4 यूज़ किया, इस तरह से आप यूज करते जाते हैं। तो ये जो सरफेस है, जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस चलता रहता है ब्रिक मेजरिंग के अंदर, वो क्या कहलाता है, आपका डच बॉन्ड। तो ये डच बॉन्ड आपका ऑफिशियल वर्क के अंदर भी क्या करता है, डिज़ाइन दिखाता है, जैसे कि इनिशियल में जो ब्रिक मेजरिंग होती है, इसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं करते हैं, ये आपको डिज़ाइन दिखाना है, तो इस तरह से भी आपको ये कर सकते हैं। फोर्थ सेवेंथ इज आपका होगा कॉमन बॉन्ड।
या फिर अमेरिकन बॉन्ड। कॉमन बॉन्ड या मेरा अमेरिकन बॉन्ड कौन सा होता है? कोर्सेज ऑफ हेडर्स इंसर्टेड इन एवरी 5 और 6 कोर्सेज। तो कोर्सेज होता है आपका जो कोर्सेज ऑफ हेडर्स इंसर्टेड इन एवरी 5 और 6 कोर्सेज। तो दिस हेडर बॉन्ड बेसिकली एक्ट्स एज ए टाई ब्रिक। जो टाई ब्रिक होता है उसके लिए यूज करते हैं बिटवीन द फ्रंटिंग एंड द बैकिंग। इस पर भी आपको क्या करना है, फ्रंट पे या फिर बैक में भी आपको इसमें यूज़ करना है। जैसे कि अपने सबसे पहले क्या करना है, हेडर कोर्स यूज करना है। हेडर्स कोर्स ये वाला जो फेस होता है ब्रिक का छोटा पार्ट मैंने आपको बता दिया शुरू स्टार्टिंग में, सेकंड पार्ट। ये अपने हेडर फेस यूज किया, इसमें क्वीन क्लोजर यूज किया, फिर हेडर फेस यूज करते गए। ठीक है, ये अपने हेडर फेस। उसके बाद आपने क्या किया, स्ट्रेचर फेस अपने यूज करते गए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, तो 7 पार्ट के बाद आपने क्या किया, फिर हेडर फेस यूज करते गए। तो पहला आपने हेडर फेस यूज किया, फिर आपने स्ट्रेचर फेस यूज करते गए 5वीं लेयर तक, फिर 7वीं या फिर 6ठी लेयर पे आपने हेडर फेस यूज किया। तो कोर्सेज ऑफ हेडर्स इंसर्ट इन एवरी 5 और 6, आपने देखा यहाँ पे 5 या फिर 6 कोर्सेज। तो 5वीं, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं लेयर के बाद आपने हेडर फेस यूज किया। तो ठीक है, 5वीं या फिर 6ठी कोर्स के बाद तो दिस हेडर्स बॉन्ड बेसिकली एक्ट एज अ टाई ब्रिक। जो आपको क्या होता है, ब्रिक, जो ये ब्रिक्स होती हैं, ये वाली जो ब्रिक्स होती है हेडर्स कोर्स की, इसको टाई करने के लिए यूज होते हैं। फ्रंटिंग एंड बैकिंग, फ्रंट पे या फिर फ्रंट पे आपको ये फेस दिखाई देगा या फिर बैक में। यूज कहाँ पे होता है, एक्सटीरियर लोड बियरिंग वाल। एक्सटीरियर जो आपका जो बाहर जो आउटर सरफेस होता है बियरिंग लोड वाल के अंदर यूज करते हैं। क्लियर, ये बेसिकली बॉन्ड बहुत कम यूज होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 8 पॉइंट फेसिंग बॉन्ड। तो फेसिंग बॉन्ड कौन सा होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स इज अडॉप्टेड फॉर थिक वॉल वेयर द फेसिंग एंड बैकिंग आर डिजायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। जैसे कि आपने देखा होगा, जो फुटिंग होती है, फुटिंग में क्या करते हैं, जो ब्रिक्स होती है उसमें एक साइड में आप धागा बांधना है और वो दूसरी साइड में जो थिकनेस वॉल की ज़्यादा हो, जैसे कि टो वॉल। टो जैसे कि आपने देखा होगा टो वॉल होता है, टो वॉल में क्या होता है, वन साइड फेस होता है और इस साइड आपने ब्रिक्स की जो फाउंडेशन है वो बढ़ती रहती है। इधर से फाउंडेशन की बढ़ गई, इधर फाउंडेशन बढ़ गई, इधर फाउंडेशन बढ़ गई। ये फेस क्या हुआ, ये आपका ब्रिक मेजरिंग का सरफेस हो गया। जैसे कि आपने इधर से धागा बांधते चले जाते हैं, ये आपको फेस दिखाना है और ये आपने कोई फेस की ज़रूरत नहीं है दिखाने की। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फेस हो गया। तो ये क्या हुआ, फेसिंग बॉन्ड। तो इसमें आपको क्या करना है, फेसिंग, इसमें जो ये ब्रिक मेजर नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये जो सभी है जॉइंट प्रॉपरली कट रहे हैं या फिर नहीं कट रहे हैं। तो ये प्रॉपरली ज़्यादा स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 9 पॉइंट डायगनल बॉन्ड। तो डायगनल बॉन्ड कौन सा होता है, विच आर 2 और 4 ब्रिक्स थिक वॉल। जो वॉल आपकी 2 इंची या फिर 4 ब्रिक्स की जो मोटाई होती है वॉल की, और 2 या फिर 4 इंची वॉल थिक वॉल एट पर एवरी 5th और 7th कोर्स अलोंग द हाइट ऑफ द वॉल। जो आपने फर्स्ट ब्रिक वॉल हो गई, इसके साथ में फिर सेकंड ब्रिक आपने डिजाइन दे दिया सेकंड ब्रिक वॉल में, इस तरह से। ठीक है, ये सरफेस आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, 5th और 7th कोर्स अलोंग द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट अलोंग वाइट, हाइट जो हाइट है वॉल की अलोंग के साथ साथ, जैसे कि 1 कोर्स हो गया, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ 5वें कोर्स या फिर 7वीं, या जरूरी नहीं कि यहाँ पे 5वां आ जाए। तो 1, 2, 3, 4, एक या फिर एक और ब्रिक आ सकती है यहाँ पे 5वें ब्रिक के साथ। तो वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है, ये वाला इस तरह से फेस चलते रहेंगे। ये आपके जो स्ट्रेचर कोर्स है, इस स्ट्रेचर कोर्स का डिजाइन इसमें बनता रहता है। Placed end to end in such a manner that extreme corners of the sequence remain in contact with stretcher course। जो आपके ये स्ट्रेचर कोर्स हैं, ये वाले जो कोर्स हैं, जो इसमें ये कॉर्नर्स हैं, ये प्रॉपरली इस तरह से बन जाए कि यहाँ पे भी आपके कॉर्नर बन जाए और लास्ट में भी आपके कॉर्नर बन जाए। लास्ट में भी आपको ये वाले कॉर्नर्स हैं, ये पूरा थोड़ा और आगे तक जाएंगे ताकि जो ये कॉर्नर्स हैं प्रॉपरली बन जाए। इस तरह से, इस तरह से आप प्रॉपरली आपको बिछाना है, इस तरह से इनको ईंटों को लगाना है, प्रॉपरली मैनर के अंदर जाए। 10th पॉइंट आपका क्या है, तो रेड ट्रैप बॉन्ड। रेड ट्रैप बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें जो 4 इंची की वॉल होती है, इस तरह से दोनों साइड लगाएंगे, बीच में क्या होता है, खाली होता है, ये आपका खाली स्पेस होता है। ये आप ब्रिक लगाते हैं, इधर ब्रिक लगाते हैं, इस तरह से पूरी हेडर कोर्स वाली। ठीक है, इस तरह से ब्रिक लगा देंगे लंबी वाली वॉल, और इस तरह से आपको ये बीच में क्या हुआ,
ठीक है, खाली हो जाए। ये स्पेस क्या होता है, खाली स्पेस होता है। ये आपका क्या दिखाई देगा, स्ट्रेचर, ये क्या देगा, इंग्लिश बॉन्ड की तरह दिखाई देगा फेसिंग। ये आपकी क्या होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है 3 इंची होती है, 3 इंची बाई आपकी 4.5 इंची हाइट। ठीक है, तो इसको हम चाइनीज बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो एयर कैविटी हेल्प इज कीपिंग द बिल्डिंग कूल। जो बिल्डिंग के अंदर जो इसका ब्रिक वाल, इस ब्रिक वाल को यूज करते हैं, तो ये ब्रिक का जो अंदर जो वाल सरफेस होता है उसको ठंडा रखता है, उसके ऑलमोस्ट यूज होता है। या फिर सिंगल फ्लोर या फिर डबल फ्लोर के ऑलमोस्ट इसको यूज़ करते हैं, उसके हाइट के लिए इसमें यूज नहीं होता है, क्योंकि जो लोड बेरिंग वाल के अंदर अगर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इसके खाली स्पेस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे भी ये खाली हुआ था, तो ये पूरा सरिया ऐसे निकल जाता है, ऐसे यहाँ से पूरा निकल जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, कंक्रीट फिलअप कर देते हैं। यूज कहाँ पे होता है, रेजिडेंस ऑफ इसमें अंदर, स्कूल के अंदर, फ्लोर्स एक्सेट्रा, एंड यूज आल्सो फॉर हाइड टू द इलेक्ट्रिकल लाइन एंड पाइप्स। जो इलेक्ट्रिकल पाइप्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है, प्लम्बिंग लाइंस होती है, इसके अंदर आसानी से हाइड हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, ये तो कॉमन पॉइंट थे 10 पॉइंट, जिसको मैंने आपको डिटेल में एंड स्केच के बताया। उसके बाद देख लेते हैं अदर बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ ब्रिक्स बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो इंग्लिश कोर्स बॉन्ड, आपका इंग्लिश कोर्स बॉन्ड हो गया, गार्डन वाल बॉन्ड होता है। थर्ड, तेरवा को होता है फ्लेमिश गार्डन वाल बॉन्ड, फ्लेमिश गार्डन वाल बॉन्ड होता है। वह उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश गार्डन वाल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद 15 पॉइंट है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लेमिश डायगोनल बॉन्ड। फ्लेमिश जो डायगोनल बॉन्ड होगा, जैसे इस तरह से डायगोनल बॉन्ड होता है आपका, ये ब्रिक मेजन इधर से यूज किया, इधर से यूज किया, अपने इस तरह से जो डायगोनल के अंदर चलती रहती है ब्रिक्स। ठीक है, रेड ट्रैप बॉन्ड, ये रेड ट्रैप बॉन्ड जो आपको मैं अभी बता चुका हूँ, रेड ये वाला का रैप का रेड ट्रैप बॉन्ड होता है इस टाइप्स का। उसके बाद देख लेते सिंगल बास्केट वेव बॉन्ड, 19 इंच डबल बास्केट वेव बॉन्ड होता है। उसके बाद हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड, तो डेला रोबी बॉन्ड, पिन व्हील बॉन्ड, ठीक है, हेड और स्कॉटिश बॉन्ड, हेडिंग बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड आपका बता चुका हूँ, हेडिंग बॉन्ड कौन सा होता है बता चुका हूँ, रेसिंग बॉन्ड कौन सा होता है, जिग जैग बॉन्ड, जिग जैग बॉन्ड आपका इस तरह से होता है, इसमें आपको चारों तरफ से ब्रिक लेयर कर देते हैं, और ये वाला आपको ब्रिक, ये वाला जो फेस होता है इस तरह से चलता है, जैसे रोड के अंदर, फुटपाथ के अंदर चलता है, इस तरह से ब्रिक चलती जाएगी। तो उसके बाद ना फिर इस तरह से ब्रिक चलेगी, फिर इस तरह से ब्रिक चलेगी, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जिग टैग टाइप में चलता रहता है। तो सिल्वर लॉक बॉन्ड, सिल्वर लॉक बॉन्ड होता है। तो उसके बाद अपना क्रॉस बॉन्ड हो गया, सोल्जर बॉन्ड हो गया, चेन बॉन्ड होता है, मॉन्क बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आदर्श बॉन्ड है जिसका आपको याद करने की जरूरत है। जो जो आपके आसान लगता है, जिसमें आपको स्केच बना सकते हो, वो आप याद कर लीजिए, बाकी आपको ये लिखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ मिलते रहेंगे टेक्निकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।